तो गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को कवर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या बोला गया है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी ये जो है हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच जिसमें ए डी इज इक्वल टू बी सी। देखो ए डी साइड और बी सी साइड ये दोनों साइड जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। एंड एंगल डी ए बी देखो डी ए बी एंगल जो होगा हमारा वो ये वाला होगा। ये जो है हमारा इक्वल है किसके, सी बी ए के। सी बी ए एंगल जो है हमारा ये वाला एंगल होगा, मेन बीच वाला एंगल होता है। देखो सी बी एंगल हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा। ये दोनों एंगल भी हमारे जो है इक्वल है। ये चीज़ में हमें गिवन है, हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी के। देखो एक ये वाला ट्रायंगल जिसमें मैंने लाइट ग्रीन लाइनिंग की है और एक ये वाला ट्रायंगल जिसमें मैंने येलो लाइनिंग की है, इन दोनों का हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। बाकी ये दोनों चीज़ें तो हमारी सीपीसीटी रूल से हो जाएंगी। देखो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाती है। मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अच्छे से बहुत बताया है। तो इसका जो है सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो है देखो मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, इन दोनों ट्रायंगल को मैं ले लूँगा। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम जो है तीन चीज़ें ऐसी देखेंगे जो दोनों ट्रायंगल में सेम हो। अब देखो ए बी डी और कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी और बी ए सी। सबसे पहले देखो इसकी ए डी साइड और बी सी साइड ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। ए डी साइड जो है वो बी सी साइड, ए डी और बी सी जो है दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ए डी और बी सी। ये चीज़ हमें जो है देखो गिवन है। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ, ये जो ए डी साइड है इसकी बी सी कोरस्पॉन्डिंग साइड है, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूँ। क्योंकि देखो मैंने कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल का किस तरीके से पता करते हैं बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था। ए डी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, बी सी है, और ये दोनों जो है इक्वल है। तो अब देखो अब यहाँ पर एंगल डी ए बी जो है हमारा वो सी बी ए के इक्वल है। ये दोनों भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और एक दूसरे के इक्वल है। एंगल डी ए बी जो है हमारा वो इक्वल है एंगल सी बी ए के। तो यहाँ पर ये चीज़ भी हमें जो है गिवन है। अब डी ए बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, सी बी है, यानी कि इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है। ये किस तरीके से पता चलेगा, देखो ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर से डी से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ए पे गया, डी ए बी इस तरीके से गया, तो यहाँ पर भी सी से ही स्टार्ट होगा, सी बी ए इस तरीके से ये बिल्कुल जाएगा जिस तरीके से यहाँ पर जाएगा। तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो इक्वल हमें दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से देखो, ये जो ए बी साइड है हमारी ये दोनों ट्राइंगल में है। देखो ए बी डी, एक ट्राइंगल कौन सा है, ए बी डी, और एक ट्राइंगल कौन सा है, बी ए सी। तो ध्यान से देखोगे ये ए बी साइड जो है दोनों में है, ए बी साइड इसमें भी है और ए बी साइड इसमें भी है। तो ए बी साइड जो है हमारी कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये जो है हमारी कॉमन है। यहाँ पर रीजन में क्या दोगे, कॉमन। तो देखो यहाँ पर जो है दोनों ट्रायंगल की दो कोरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई और एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है दोनों ट्रायंगल का एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल ए बी डी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी डी देयरफॉर यहाँ पर 3 डॉट लगा सकते हो, देयरफॉर इस तरीके से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए सी के। और कौन से वाले रूल से, देखो सबसे पहले ए डी और बी सी हमारी साइड है, साइड, उसके बाद एंगल की बात हुई है। देखो यहाँ पर एंगल का निशान भी, ये जो है इसको जो है हम इस तरीके से एंगल बनाते हैं। उसके बाद हमारा एंगल आया है, साइड एंगल, उसके बाद फिर से साइड आई है। तो साइड एंगल साइड रूल से दोनों जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। साइड एंगल साइड रूल। अब देखो ये दोनों जो है हमारे सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाएंगे। मैंने बता दिया जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाते हैं। तो देखो बी डी की कोरस्पॉन्डिंग साइड है यहाँ पर ये ए सी, ऐसे नहीं होगी, जब कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी ना जब ही इक्वल होंगे। देखो बी डी की अब मैंने पहचान करनी बताई है, तो यहाँ पर से देखो बी डी, ये देखो बी डी मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था। बी डी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ए सी है, और इन दोनों ट्रायंगल में दोनों साइड आती हैं तो सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाएगी। तो सेकंड वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट बिल्कुल आसान है। बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों जो है हमारे इक्वल हो जाएंगे। इनको हमें प्रूव करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाएंगे बाय
सीपीसीटी से दोनों जो है हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो ये मैंने बता दिया था, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है। अब देखो इसको एंगल को भी, ये भी हमारा सीपीसीटी रूल से हो जाएगा। कौन कौन सा एंगल? ए बी डी। ए बी डी, देखो ए बी डी एंगल जो है हम इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाफ को। ए बी डी एंगल ये वाला है हमारा। और कौन सा है दूसरा एंगल? बी ए सी। बी ए सी एंगल जो है हमारा ये वाला है, ये वाला एंगल है। तो देखो ये जो ए बी डी, अब हम कोरस्पॉन्डिंग ये देखेंगे हम, ये यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल किस तरीके से पता चलाएंगे। यहाँ पर सीरीज में हम जो है सबसे ऊपर ही देखेंगे, ए बी डी लिखा हुआ है, बी ए सी लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ए से स्टार्ट हुआ, फिर बी पर गया, फिर डी पर गया। यहाँ पर भी सबसे पहले बी से स्टार्ट होना चाहिए, बी से स्टार्ट हो भी रहा है, बी से स्टार्ट हुआ, फिर ए पर गया, फिर सी पर गया। देखो ए बी डी बी ए सी, तो ये दोनों भी जो है हमारे सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी जो है हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी के बाय सीपीसीटी रूल। चाहे रूल भी लिख सकते हो, चाहे खाली सीपीसीटी भी लिख सकते हो। तो ये दोनों जो है सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल भी इसी ट्रायंगल में आता है और साइड भी इसी ट्रायंगल, ये दोनों साइड भी देखो इसी ट्रायंगल में आती है। कोरस्पॉन्डिंग साइड है तो इक्वल हो जाएंगे जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सीपीसीटी रूल से।